फ्रेंड्स, ये डिफेक्टिव आईटीआर आखिर होता क्या है और क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं, और इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो डिफेक्टिव आईटीआर इसलिए आता है क्योंकि आपको आईटीआर 2 फाइल करना है मान लीजिए, और आप आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं गलत आईटीआर फाइल करने के कारण, या 26 AS AIS TIS को आप मैच करके अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं मिसमैच के कारण, या कम ज़्यादा दिखाते हैं, या कोई इनकम आप छोड़ देते हैं, तो डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ जाता है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहता है, रिस्पॉन्स नहीं करूँ तो चलेगा क्या सर? रिस्पॉन्स आपको करना है, पर ऐसा नहीं कि आपको एग्री करके फिर आपको वो आईटीआर फाइल उसमें करनी है। आप उसको डिसएग्री भी कर सकते हैं और रिवाइज्ड आईटीआर भी भर सकते हैं, तो भी चलेगा। अब सेकंड वही आपका क्वेश्चन रहता है कि रिवाइज्ड आईटीआर मैं फ़ाइल कर दूं, तो आप रिवाइज्ड कर सकते हैं, पर आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करना है। डिसएग्री वहीं करके वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि रिवाइज्ड आईटीआर ऑलरेडी फाइल। अब थर्ड है, डैशबोर्ड में फिर भी आपको दिख रहा है जबकि आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर दिए हैं, तो एक ये आईटीआर का बग है, सिस्टम के कारण ही है, ठीक हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब फोर्थ है, डिफेक्टिव आईटीआर का रिस्पांस का ड्यू डेट क्या होता है? तो 15 दिन के अंदर आपको इसका रिस्पांस कर ही देना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अगर ड्यू डेट मेरी निकल गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर की डेट रहती है, 31 दिसंबर तक आप रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं। तो अगर आपकी ड्यू डेट भी निकल गई है तो आप फिर भी रिवाइज्ड आईटीआर भर दीजिए, आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिफेक्टिव आईटीआर जैसे ही आता है आपको, तो तुरंत आपको इसका रिस्पॉन्स करना चाहिए, इसके रीज़न जानने चाहिए कि मेरा क्यों हुआ ऐसा, वो रीज़न भी उसमें लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही आईटीआर फाइल करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।